हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अकबर की धार्मिक नीति। वैचारिक आधार, विरासत और शिक्षा। यासाए चंगीजी। तो यासाए चंगीजी क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। ये चंगेज़ खां के द्वारा बनाया गया एक नियम था, इसमें कुछ रूल्स लिखे हुए थे। ठीक है, तो यासाए चंगेज़ी क्या था, नियम था जिसको चंगेज़ खां ने बनाया था। तो अकबर की धार्मिक नीति पर इस परंपरा का प्रभाव पड़ा था, यानी इस नियम का प्रभाव पड़ा था। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई। अकबर की नीति मंगोलों की इस परंपरा से प्रभावित थी, जिसमें सभी प्रकार के धार्मिक भेदभाव को स्वीकार नहीं किया, मतलब अस्वीकार किया गया था। तो यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। ऐसी थी अकबर की धार्मिक नीति। और ये किससे प्रभावित थी? यासाए चंगेज़ यानी चंगेज़ खां के बनाए गए नियम से। अकबर की धार्मिक नीति सुलह ए कुल पर आधारित थी। सुलह ए कुल का मतलब होता है सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार की नीति। ठीक है, सुलह का मतलब क्या होता है? समझौता। और कुल का मतलब यहाँ पे धर्म, यानी सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार की नीति सुलह ए कुल की नीति कहलाती है। तो ये अकबर ने अपने शिक्षक अब्दुल लतीफ़ से सीखा था। सुलह ए कुल की नीति कहाँ से सीखी थी अकबर ने? अपने गुरु अब्दुल लतीफ़ से। भारत की धार्मिक सहिष्णुता और जहांगीर का दृष्टिकोण। जहांगीर तुझु के जहांगीरी में कहता है, ईरान सिर्फ शियाओं के लिए है, तुर्की तथा तुरान सिर्फ सुन्नियों के लिए है, जबकि भारत में सुन्नी शिया एक मस्जिद में तथा ईसाई एवं यहूदी एक चर्च में इकट्ठे होकर पूजा करते हैं। ये तुजुक ए जहांगीरी में लिखा है। तुजुक ए जहांगीरी क्या है? ये जहांगीर की आत्मकथा है। कहने का मतलब जहांगीर कहना चाहता है कि भारत में सभी संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं। ये कहता है कि भारत में सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में रहते हैं, जबकि इन दोनों में टकराव होता है, लेकिन भारत में एक ही मस्जिद में रहते हैं। यहूदी और ईसाई एक ही चर्च में रहते हैं भारत में। जबकि अगर अन्य देशों में देखें तो ईरान में सिर्फ शिया रहते हैं, वहाँ सुन्नी नहीं रहते हैं। तुर्की और तुरान में सिर्फ सुन्नी रहते हैं, वहाँ शिया नहीं रहते हैं। जबकि भारत में सभी संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ऐसी अकबर की धार्मिक नीति थी, और इसका वर्णन जहांगीर अपने ग्रंथ तुजु के जहांगीरी में करता है। तो यह कथन सिद्ध करता है कि अकबर द्वारा स्थापित सुलह ए कुल केवल एक नीति नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण था जो धार्मिक सहनशीलता और राजनीतिक उदारवाद पर आधारित था। अब इसके लिए अकबर ने कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें की, जैसे इबादत खाने का निर्माण करवाया 1575 में। कहा जाता है सत्य की खोज का केंद्र था। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा। और इसमें अकबर क्या करता था? सभी धर्म के धर्माचार्यों को, गुरुओं को, विद्वानों को बुलाता था और उनसे विचार विमर्श करता था कि उनके धर्म में क्या है, सच क्या है। तो 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाया गया। ये एक प्रकार से धार्मिक संसद हुआ करती थी। ठीक है, प्रारंभ में केवल इसमें सुन्नी मुसलमान आते थे। जब 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाया गया तो इसमें प्रारंभ में केवल सुन्नी मुसलमान आते थे और वे धार्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। लेकिन जब उनमें विवाद हुआ, सुन्नियों में ही विवाद हो गया आपस में ही, तो अकबर को लगा कि सच सभी धर्मों में है। अगर केवल इस्लाम में ही सच होता तो ये लोग लड़ते क्यों? तो अकबर को लगा कि सच्चाई सभी धर्मों में है, इसलिए 1578 में सभी धर्मों के विद्वानों के लिए इबादत खाने का द्वार खोल दिया गया। और ये एक धर्म संसद के रूप में था। जैसे संसद में सभी सांसद विधायक इकट्ठे होकर विचार विमर्श करते हैं, ऐसे ही इबादत खाने में सभी धर्म गुरु इकट्ठे होकर विचार विमर्श करते थे। हालांकि 1582 में इसको पूर्णतः बंद कर दिया। और ये बनाया कहाँ गया था? फतेहपुर सीकरी में। आयताकार कक्ष था, 2 मंजिला था। इसमें चर्चा किस दिन होती थी? बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन इसमें चर्चा होता था। हालांकि इसमें बौद्ध भिक्षुओं ने प्रवेश नहीं लिया था, यानी सिख धर्म के लोग आए थे, सिख धर्म के विद्वान, पारसी धर्म के, हिंदू धर्म के, जैन धर्म के, लेकिन बौद्ध भिक्षु नहीं आए थे। तो ये याद रखिएगा। अब कौन कौन से आचार्य आए थे, किस किस धर्म से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना।
इबादत खाना के प्रमुख धर्माचार्य, जैसे हिंदू धर्म से दो आचार्य आए थे, एक पुरुषोत्तम और दूसरा देवी पंडित, ये दो लोग आए थे। जैन धर्म से कौन कौन आए थे? हरि विजय सूरी आए थे, जिनचंद्र सूरी आए थे, विजय सेन सूरी और शांति चंद्र, ये चार लोग आए थे जैन धर्म से। याद रखिए, हरि विजय सूरी, जिनचंद्र सूरी, विजय सेन और शांति चंद्र। अब हरि विजय सूरी जो थे, इनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी, और जिनचंद्र सूरी इनको युग प्रधान की उपाधि दी थी, और साथ ही साथ इनको 500 बीघा जमीन भी इनको दिया गया था। तो ये सब जैन धर्म के आचार्य थे जो इबादत खाने में आते थे। पारसी धर्म से दो लोग आए थे, दस्तूर जी राणा और मेहर जी राणा, यहाँ एक ही में लिख दिया गया है। ऐसे ईसाई धर्म से आए थे, अकावीबा आया था और मॉन्सरेट आया था, एनरिक्वेज भी आए थे। ये तीन लोग आए थे ईसाई धर्म से। अब मुस्लिम विद्वान भी इसमें थे, जैसे रूढ़िवादी मुसलमान कौन कौन से थे? अब्दुल्ला सुल्तानपुरी और अब्दुल नबी, ये रूढ़िवादी मुसलमान थे, यानी कट्टर। और कुछ उदारवादी मुसलमान थे, जैसे शेख मुबारक, फैज़ी, अबुल फजल। तो ये बहुत ही उदार व्यक्ति थे, फैज़ी हुए, अबुल फजल। और याद रखिएगा, ये जो शेख मुबारक हैं, इनके दो बेटे थे, फैज़ी और अबुल फजल। तो शेख मुबारक इन दोनों के पिता थे। मुग़ल दरबार में जेसुइट यानी ईसाई मिशन भी आया था। प्रथम मिशन 1580 से 82 तक रहा, और इसके सदस्य कौन कौन थे? रुडोल्फ बार एक्वाबीबा, वही जो मैंने अभी अब आपको बताया था, ये जो है ईसाई धर्म का एक्वाबीबा, ये मिशन के तहत भी आया था। और मॉन्सरेट मैंने बताया ही है, और एनरिक्वेज, ये जो तीन ईसाई धर्म के विद्वान थे, इबादत खाने में आए थे, इन्हीं को ईसाई मिशनरी भी कहा गया था, यानी ईसाई मिशन के तहत आए थे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने। मॉन्सरेट को शहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया था अकबर ने, ये भी याद रखिएगा। ये जो मॉन्सरेट था, इसको अकबर ने अपने बेटे शहजादा मुराद का शिक्षक बनाया था। दूसरा मिशन ईसाइयों का आता है 1591-92 में, और इसमें एडवर्ड लैतोन आते हैं, क्रिस्टोफर डिवागा आते हैं। तीसरा मिशन आता है 1595 में लाहौर में, और इसमें जेरोम, जेवियर, पिनहैरी, बेनेडिक्ट दी गोयज, ये सारे अंग्रेज आते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको समझना है, मजहर की घोषणा, या कहीं कहीं लिखा होता है महाजर, ठीक है, महाजर या मजहर। ये सितंबर 1579 में अकबर घोषणा करता है, और इस घोषणा में कहता क्या है, मैं समझा देता हूँ, फिर इसको आप पढ़िए। महाजर की घोषणा अकबर करता है और कहता है कि अगर किसी भी धार्मिक विषय पर धार्मिक गुरुओं के बीच अगर कोई विवाद की स्थिति होती है, तो उसका अंतिम निपटारा बादशाह करेगा, यानी स्वयं बादशाह करेगा, अकबर करेगा। फिर से सुनिए, अगर किसी विषय पर, कोई धार्मिक विषय है, धार्मिक गुरुओं के बीच कोई मतभेद की स्थिति बनती है, तो उसका अंतिम निपटारा कौन करेगा? अकबर करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब अकबर ने इबादत खाना खोला था और उसमें अन्य धर्म के गुरु आते थे, तो उनमें लड़ाई हो जाती थी, बहस हो जाती थी, मतभेद हो जाता था बातों बातों में, तो उसका अंतिम निपटारा कौन करता था? अकबर करता था। तो महाजर की घोषणा के द्वारा अकबर ने ये अधिकार अपने आप को दे दिया था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो महाजर की घोषणा थी, इसको बनाया किसने था? शेख मुबारक ने। ये अबुल फजल और फैज़ी के पिताजी थे, इन्होंने ही इसको निर्मित किया था महाजर को। महाजर कहने का मतलब ये एक नियम था, ठीक है, एक नियम था, और इसको बनाया था शेख मुबारक ने, और इसको लागू किसने किया? अकबर ने। और सारा अधिकार, यानी अंतिम व्याख्या करने का अधिकार स्वयं को दे दिया अकबर ने, कि धार्मिक विषय पर अंतिम व्याख्या मैं करूँगा, क्या सच है क्या झूठ है, मैं निपटारा करूँगा। तो वही चीज़ लिखा है। इसका उद्देश्य क्या था? धार्मिक मामलों में बादशाह को सर्वोच्च अधिकार, मतलब धार्मिक विषय पर कोई विचार विमर्श, चर्चा, मतभेद, विवाद होता है, तो सर्वोच्च अधिकार किसको है निर्णय करने का? अकबर को है, यानी बादशाह को है।
अब इसके द्वारा अकबर ने अपने आप को कई उपाधियाँ प्रदान की थी, जैसे अमीर उल मोमिनीन। अकबर ने अपने आप को क्या कहा? अमीर उल मोमिनीन, यानी ईमानदारों का नेता। यानी अकबर जो है वो स्वयं अपने आप को ईमानदार कहता है। सुल्तान आदिल कहता है, यानी न्यायप्रिय शासक। और इंसान कामिल कहता है अपने आप को, यानी पूर्ण मानव। अकबर कहता है मैं पूर्ण मानव हूँ, इंसान कामिल हूँ, मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, मैं निर्णय करूँगा कि क्या सही है क्या गलत है। हालांकि इतिहासकार स्मिथ और वुल्जले हेग ने इसे इनफैलिबिलिटी डिक्री कहा है। तो एक तो सुलह कुल की नीति हो गई धार्मिक नीति के तहत। दूसरा हो गया महजर घोषणा। फिर तीसरा है तौहीद इलाही या दीन इलाही। ये एक धर्म था, अकबर ने इसको चलाया था 1582 में। धर्म था, ठीक है। हालांकि कई इतिहासकार इसको धर्म नहीं मानते, वो इसको एक आचार संहिता मानते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप ये मान के चलिए, दीन इलाही क्या था? अकबर के द्वारा चलाया गया एक नवीन धर्म था, नया धर्म था। 1582 में अकबर ने इसको चलाया था और इसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया गया था। यानी अकबर ने सभी धर्म के गुरुओं से चर्चा की इबादत खाने में, फिर सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को निकाल करके अकबर ने अपना एक धर्म बनाया। और तौहीद इलाही का मतलब क्या है? वहादतुल वजूद, यानी परम तत्व की एकता। परम तत्व की एकता का मतलब क्या है? कि ईश्वर एक है। अकबर ने क्या कहा? ईश्वर एक है। और इसका जो पुरोहित था अबुल फजल था। यानी दीन इलाही का जो पुरोहित था वो कौन था? जैसे धर्म का एक पंडित होता है, इस्लाम धर्म में मौलाना मौलवी होते हैं, ईसाई में पादरी होते हैं, ऐसे ही जो अकबर ने धर्म बनाया था उसका जो प्रधान था वो अबुल फजल बना था। और इस धर्म को कितने लोगों ने स्वीकार किया? 18 लोगों ने स्वीकार किया। हिंदुओं में केवल एक ने स्वीकार किया था, अकबर ने, बीरबल ने। केवल एक ही हिंदू था जिसने स्वीकार किया था, वो कौन था? बीरबल। बाकी सारे मुसलमान थे जिन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया। दीक्षा के दिन इतवार यानी संडे को, रविवार को इस धर्म के बारे में दीक्षा दी जाती थी। यानी मान लो कोई व्यक्ति दीन इलाही धर्म को स्वीकार करता है तो उसे दीक्षा कब दी जाएगी? इतवार को। यानी इतवार को उसको इस धर्म में शामिल किया जाएगा और अकबर उसे एक पगड़ी पहनाएगा। अब इसमें होता ये था कि मान लो कोई व्यक्ति इस धर्म को स्वीकार करता है तो अबुल फजल उस व्यक्ति को अकबर के सामने ले जाएगा। अकबर उस व्यक्ति को एक पगड़ी पहनाएगा और अल्लाहु अकबर बोलेगा। तो यह कोई एक नया धर्म नहीं था, बल्कि सुलह कुल पर आधारित एक नैतिक आचार संहिता था। मैंने शुरू में आपको बताया कुछ विद्वान इसको आचार संहिता मानते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें थीं कि भाई जैसे अगर कोई दीन इलाही धर्म को स्वीकार कर लेता है तो आप मांस मछली नहीं खाएंगे और शराब का सेवन नहीं करेंगे, मदिरा पान नहीं करेंगे, छोटी कन्याओं से विवाह नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। अगर कोई प्रोग्राम होता है आपके घर पे तो आप सार्वजनिक भोज का आयोजन करेंगे, यानी भंडारा करेंगे। अगर आप इस धर्म को स्वीकार करते हैं तो इतना काम आपको करना पड़ेगा, भंडारा करना और छोटी कन्याओं से विवाह न करना, मांस मदिरा का सेवन न करना, और भी 2-3 चीज़ें इसमें थीं। तो अब समर्पण के 4 चरण थे: जीवन, संपत्ति, सम्मान और धर्म। तस्लीम विधि इसकी क्या थी? बादशाह को दंडवत प्रणाम। यानी अगर आप इसको स्वीकार करते हैं तो सबसे पहले आप बादशाह के सामने दंडवत प्रणाम करेंगे। हालांकि एक स्मिथ इतिहासकार है, वो कहता है कि दीन इलाही जो था यह अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, ना कि बुद्धिमानी का। यानी स्मिथ कहता है, विंसेंट स्मिथ, कि ये अकबर की मूर्खता है ये धर्म लागू करना। 1580 में जौनपुर के काजी मुल्ला मोहम्मद याजदी ने विद्रोह का फतवा जारी किया था। 1580 में क्या हुआ? जौनपुर के काजी थे मुल्ला मोहम्मद याजदी, इन्होंने फतवा जारी कर दिया अकबर के खिलाफ। सामाजिक सुधार एवं नीतिगत निर्णय देखते हैं तो अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, 64 में जजिया कर समाप्त कर दिया,
हालांकि 1579 में जजिया अंतिम रूप से हटाया था। गौ हत्या पर प्रतिबंध भी लगाया था अकबर ने। पशुवध निषेध कर दिया, यानी पशुओं को काटे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गौ हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। अब इन सारी नीतियों का अबुल फजल और नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी ने इस्लाम विरोधी बताया। ठीक है, तो जब अकबर ने इतना सारा काम किया धार्मिक एकता स्थापित करने के लिए, तो कुछ मुसलमान थे जो बहुत एक प्रकार से क्रोधित हो गए अकबर से, और वो कहने लगे कि अकबर धर्म विरोधी काम कर रहा है, और इसलिए अकबर के खिलाफ फतवा भी जारी किया गया था। मैंने आपको बताया था फतवा किसने जारी किया था, तो मुल्ला याजदी, ये जौनपुर के काजी थे। इसके अलावा बदायूनी और नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर को इस्लाम के विरुद्ध बताया कि अकबर इस्लाम के विरुद्ध काम कर रहा है। और ये तो मैंने आपको बताया ही है। जैन और पारसी धर्मों का अकबर पर प्रभाव था। हरि विजय सूरी जो थे, इनको अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी। जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी, और 12 दिन के लिए पशुवध बंद करवा दिया था। मेहर जी राणा और दस्तूर जी राणा ये भी पारसी धर्म से आए थे, और इनको 200 बीघा ज़मीन दान में दिया गया था। दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित रखने की आज्ञा। सूर्य पूजा, सूर्य ग्रहण का पाठ इन्हीं से सीखा था। ठीक है, तो दस्तूर मेहर जी राणा जो थे, इनसे अकबर ने सूर्य नमस्कार और सूर्य पूजा सीखा था। हिंदू धर्म और सिख धर्म के साथ भी अकबर के अच्छे संबंध थे। सिख धर्म में गुरु अमरदास जी ने अकबर से भेंट की। ये सिखों के जो 10 गुरु थे उन्हीं में से एक थे अमरदास, इन्होंने अकबर से भेंट की थी। और एक और गुरु थे गुरु रामदास, इनको अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी, और एक प्राकृतिक तालाब जहाँ पर इन्होंने अमृतसर बसाया। तो जहाँ पर आज अमृतसर बसा है और अमृतसर का जो मंदिर बना है स्वर्ण मंदिर, वहाँ की ज़मीन अकबर ने गुरु रामदास को दिया था। हिंदू धर्म की बात करें तो कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांतों से अकबर प्रभावित हुआ। विट्ठल नाथ को गोकुल एवं जैतपुरा की जागीरें दी। श्रीनगर में दीपावली भी मनाई। तो अकबर ने दीपावली कहाँ मनाई थी? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। फारसी परंपराओं का समावेश, तो फारसी परंपराओं का भी अकबर ने पालन किया और झरोखा दर्शन शुरू किया, यानी जनता को दर्शन देता था। ठीक है, ये देखिए, ये है झरोखा दर्शन, यानी कि छत से खिड़की पे आके सुबह शाम जनता के सामने अपना चेहरा दिखाते थे, जनता की समस्याओं को सुनते थे। तो ये था झरोखा दर्शन। तुलादान की प्रथा भी अकबर ने शुरू की। तुलादान में एक तरफ अकबर को बैठाया जाता था और दूसरी तरफ उसके बराबर चीज़ें रखी जाती थी और उसका दान किया जाता था, यानी अकबर अपने वजन के बराबर चीज़ों को दान करता था। सिजदा एवं पैबोस की प्रथा अकबर ने शुरू की। सिजदा का मतलब बादशाह के सामने झुकना और प्रणाम करना, और पैबोस का मतलब पैरों को चूमना। सिक्कों की बात करें तो अकबर ने कलमा की जगह अल्लाह अकबर और सूर्य चंद्रमा की महिमा का वर्णन किया है सिक्कों पर। तो सिक्कों पर अकबर ने कलमा नहीं लिखवाया है, बल्कि अल्लाह अकबर लिखवाया है और सूर्य चंद्रमा का चित्र भी बनवाया है। निष्कर्ष, एक उदारवादी साम्राज्य की नींव। अब देखिए, जो बदायूनी है ये अकबर के समय का इतिहासकार है, और ये अकबर की आलोचना करता है कि अकबर इस्लाम का दुश्मन था और उसने इस्लाम विरोधी कार्य किए। हालांकि ऐतिहासिक सत्य ये है कि अकबर ने एक राष्ट्रीय धर्म और एक राज धर्म की स्थापना की जो किसी एक पंथ तक सीमित नहीं था, यानी अकबर ने सभी पंथ, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चला। राजनीतिक उदारवाद, सांस्कृतिक एकीकरण और सुलह अकुल की नीति ने मुगलों को भारत में बाहरी आक्रमणकारी से भारतीय शासक में बदल दिया। ठीक है, तो अकबर, मुगल तो थे बाहरी आक्रमणकारी, लेकिन अकबर ने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से आक्रमणकारी से क्या बन गए, ये भारतीय शासक बन गए, यानी भारतीय बन गए। तो
अकबर के बारे में अभी कुछ चीज़ें और बची हुई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नया रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।